उत्तराखंड में यूसीसी ला सकती है धामी सरकार। राज्य में यूसीसी लोकसभा से पहले होगा लागू। विशेष सत्र में यूसीसी का विधेयक होगा पास। उत्तराखंड को मिली पहली मुख्य सचिव महिला। सीएम धामी ने दी मंजूरी। मौजूदा मुख्य सचिव बुधवार को होंगे रिटायर। रामनगर में 40 किसान बाजार के जल्द खोले जाने के टेंडर। आसपास के लोगों को मिलेगा रोजगार। मंडी समिति की आय में भी होगी वृद्धि। भूस्खलन प्रभावित पागल नाला में 40 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी बनेगी सड़क। चारधाम यात्रियों की दूर होगी परेशानी। किसानों पर भारी इंद्रदेव की बेरुखी। सेब पर संकट के बादल। आड़ू, नाशपाती, खुबानी, अखरोट आदि फलों के उत्पादन में आ सकती है कमी। उत्तराखंड में 2 दिन भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी राज्य सरकार में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इस बार कयासबाजी नहीं बल्कि सरकार ने तारीख भी निर्धारित कर दी है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा सत्र में सरकार विधेयक लाएगी। वहीं उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। वहीं इस सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इसके बाद में 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं अगर बात करें 5 फरवरी को, तो 5 फरवरी को शुरू होने जा रहा है विशेष सत्र, जिसमें यूसीसी के विधेयक को सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा जनता से किया था। वहीं धामी सरकार ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और इस समिति को बने मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं और सरकार अब तक इस समिति ने यूसीसी को ड्राफ्ट नहीं सौंपा है। आपको बता दें कि इस समिति ने यूसीसी का जो ड्राफ्ट था वो सरकार को नहीं सौंपा है। समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष बीजेपी सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़ा करने के साथ ही एक देश एक कानून की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर किया जा रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। धामी सरकार अपने वादे को पूरा करते हुए बस कुछ ही दिनों बाद यूसीसी को राज्य में लागू करने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है और इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के बाद साथ ही इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को सरकार विधानसभा में लाएगी। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को विधानसभा सत्र में सरकार यूसीसी के विधेयक को पेश करेगी। 2 तारीख को कमेटी हमको अपना ड्राफ्ट दे देगी और ड्राफ्ट देने के बाद जो जरूरी उसके लिए औपचारिकताएं हैं, जो संवैधानिक कानूनी जामा पहनाने के लिए जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक भी आहूत की जाएगी, उसमें भी इस पर हमारी चर्चा होगी। उसके बाद 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र आहूत है और इस विधानसभा के सत्र में चूंकि विशेष रूप से सत्र बुलाया गया है और ये यूसीसी के निमित्त ही विशेष सत्र है और इस विशेष सत्र में इसको लाकर विधेयक के रूप में पारित करवाकर
कानूनी रूप इसका दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का वादा जनता से किया था। वहीं सीएम धामी ने 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस समिति को बने मई 2024 में 2 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक सरकार को इस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं सौंपा है। समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही एक देश का एक कानून की स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सरकार पर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और चुनाव में इसका लाभ लेने का प्रयोग लगाया गया है। देखिए, यूसीसी को लेकर के मुख्यमंत्री जी लगातार 2 साल से बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, यूसीसी कमेटी के चेयरमैन को, आप कम से कम हमें भी उपलब्ध कराइए, हम भी अपने सुझाव देंगे। और सरकार को ये साफ करना चाहिए कि यूसीसी में जो हमारे प्रदेश के आदिवासी हैं, जनजाति हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, उनकी समस्याओं का आपने समाधान किया, उनके कितने सुझाव लिए। जब प्रपोजल आएगा सदन के पटल पर हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद अपने सुझाव देंगे। लेकिन एक बात है जो सरकार को, भाजपा को साफ करनी चाहिए कि यूनियन सिविल कोड जो संविधान की भावना है उसके अनुसार एक देश एक कानून, अब उससे सरकार पलट गई है लगता। क्या हर राज्य का अपना सिविल कोड होगा, हर राज्य के स्तर पर इसे लागू किया जाएगा, या अगर केंद्र सरकार इसको लाएगी फिर राज्य के सिविल कोड का क्या मतलब होगा, ये देखना होगा। निश्चित रूप में देखिए, यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड सरकार जो है इस पर विगत कम से कम 2 वर्ष से इस पर जो है माथापच्ची कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात कर रही है, न्यायविदों से भी बात कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो न्याय विभाग है उससे भी परामर्श कर रही है। जितने न्यायविद इस देश के अंदर बड़े से बड़े हैं, बुद्धिजीवियों से, उसके साथ साथ जो है आम जनता के व्यूज़ भी लिए हैं अनेक माध्यमों से। तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी का कल वक्तव्य आया था कि हम लोग इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, पूरी तैयारी रही और उसमें किंतु परंतु कहीं पर भी कोई झोल नहीं दिखाई पड़ता है, तो निश्चित रूप में हम भी ऐसा हमको लग रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में यूसीसी भी सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर यूसीसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया है कि इस महीने राज्य में यूसीसी लागू होने जा रहा है और यूसीसी के लिए गठित समिति 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इस विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। वहीं यूसीसी लागू होने से पहले राज्य में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी के बहाने राज्य में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, खबर देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है, सुबह 9:30 से शासकीय कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल होंगे। 10:30 लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। सुबह 9:30 शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है, लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। दस 10:30 पर लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन होना है। इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम है, सुबह 9:30 से शासकीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10:30 पर लोकसभा चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है, सुबह 9:30 से शासकीय कार्य करेंगे सीएम धामी।
10:30 पर लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है सुबह 9:30 से वो शासकीय कार्य करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम है सुबह 9:30 से शासकीय कार्यक्रम करेंगे सीएम धामी। 10:30 पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम की पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के अचूक इंतजाम किए हैं। सुबह 9:30 से शासकीय कार्यक्रम करेंगे सीएम धामी, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज 10:30 पर लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि खबर चमोली से है, जहां पर बद्रीनाथ, औली समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। निचले इलाकों में लगातार बारिश और कड़ाके की ठंड बढ़ी है। बारिश होने से काश्तकारों, पर्यटन व्यवसायी खुश हैं। बर्फबारी होने से पर्यटन व्यवसायी के चेहरे खिले हुए हैं। बारिश होने से काश्तकार और पर्यटन व्यवसायी काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्लीपिंग ब्यूटी, चिनाब वैली, बद्रीनाथ में हिमपात देखने को मिल रहा है। हनुमान चट्टी, एरा टॉप, पंगरचुल्ली, बुग्याल में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बद्रीनाथ, औली वैली और कई निचले इलाकों में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड बढ़ी है। बारिश होने से काश्तकार और पर्यटन व्यवसायी काफी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी होने से पर्यटन व्यवसाय के चेहरे खिले हुए हैं। बारिश होने से काश्तकार और पर्यटन व्यवसायी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। स्लीपिंग ब्यूटी, चिनाब वैली, बद्रीनाथ में लगातार हिमपात देखने को मिल रहा है। हनुमान चट्टी, एरा टॉप, पंगरचुल्ली, बुग्याल में भी हिमपात देखने को मिल रहा है। चमोली, बद्रीनाथ, औली समेत ऊंचाई वाले कई क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। मॉडल मुख्यालय पौड़ी में आगामी 3 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए आज जो विधायक राजकुमार पौड़ी और जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान समेत कई विभागीय अधिकारियों द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर कंडोलिया मैदान के कार्यक्रम में आयोजन स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए जल्द ही निर्देश दिए गए। ये बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य है कि अपने जी का परसों 3 तारीख को यहाँ पर आगमन होने जा रहा है। इस अवसर पर सारे अधिकारी अपने
बड़े जोश के साथ अपना काम कर रहे हैं। और मैं निरीक्षण के लिए आया था, कितना काम हो चुका है। वास्तव में सब लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे सोच के साथ मंच का निर्माण और ये सारी चीज़ें बन रही हैं और वो पूरे नगर को सजाया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए हर व्यक्ति जो है आलायित भी है। और इस समय हमें लगता है कि पौड़ी में पहली बार जो है इस तरह का जोश खरोश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर अच्छी तैयारियां हो रही जो तैयारियां हैं वो प्रॉपरली हो रही है और मैं रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। जो हमारे टेंट से रिलेटेड है या फूड से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, टॉयलेट्स दिए जाने हैं, वाटर सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज़ हैं या पार्किंग और उससे संबंधित जो भी हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स उन सभी को हम कवर करें और तैयारी संतोषजनक है अभी तक। माननीय विधायक जी के साथ में भी हम लोगों ने डिस्कशन करते हुए जो प्लान है हमारा वो सारा उनके साथ एक्सप्लेन भी किया है और उनके जो सजेशन है, वैल्यूएबल सजेशन, उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। ऋषिकेश नगर में नगर निगम प्रशासक बैठने के बाद नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी के जन सुनवाई शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें दर्जन भर से अधिक लोग नगर निगम से संबंधित शिकायत लेकर पहुंचे थे। 19 शिकायतों पर नगर निगम ने अपने पास दर्ज कर उन पर समाधान की बात कही, जिनका समाधान करने के लिए नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निगम ऋषिकेश में जब से मैंने ज्वाइन किया है, ये दूसरी जन सुनवाई हम आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी आम जनता के सूचनार्थ भेजा था कि हम हर बुधवार को 11 बजे से जन सुनवाई करेंगे और जो नगर निगम क्षेत्र की छोटी मोटी समस्याएं हैं उन सबको हम लोग हमारे संज्ञान में आएंगे और उनका निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। तो इस क्रम में आज जो है लगभग अभी तक 19 शिकायतें प्राप्त हो चुकी, जबकि अभी काफ़ी टाइम है, लोग आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये काफ़ी लोग जो है इस भाग लेंगे और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जो समय से होने वाली हैं शॉर्ट टर्म की हैं वो जल्दी जल्दी हो जाए और जिनमें एस्टिमेट बनना है, स्वीकृति होनी है, टेंडर होना है, उनमें हम लोगों को अवगत करें। दिनेशपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर छात्र छात्राओं की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान वरिष्ठ एसएसआई संतोष कुमार, उत्प्रेती एवं परिवहन विभाग के मुकुल अग्रवाल और कॉलेज के छात्र एवं अनेक सामाजिक लोगों ने मिलकर सड़क सुरक्षा जागरूक रैली निकाली। आपको बता दें कि दिनेशपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम से दिनेशपुर मुख्य चौराहे तक ये रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। दिनेशपुर के मुख्य चौराहे पर एक नुक्कड़ नाटक करके आम जनता को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक भी किया गया। 34वें सड़क सुरक्षा माह पर ये रैली निकाली गई थी। कॉलेज के छात्र आए थी, जिसपे हमने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। हमारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने का वजह ये थी कि आजकल नियमों का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। ज्यादातर जो यंग जनरेशन है वही ज्यादा नियमों का पालन नहीं कर रही है। हम लोग भी काफी लोग उसमें जागरूक हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश करनी है कि उस चीज से लोग जागरूक हो और हमारे इस नुक्कड़ नाटक और इस रैली निकालने का कोई तो वजह हो कि कहीं ना कहीं कोई इंसान किसी की कोई एक्सीडेंट से बचे या कोई हमारी आवाजें सुन के जागरूक हो जाए। सुरक्षा माह चल रहा है और इसके अंतर्गत जो है थाना दिनेशपुर ने द्रोण कॉलेज के साथ मिलकर एक रैली का आयोजन किया ताकि जनता को जागरूक किया जा सके और ये ट्रैफिक के नियमों के संबंध में जागरूकता एक फैलाई जा सके। और मैं बताना चाहूँगा ये अब समय आ गया है कि इसमें एक सामाजिक भागीदारी की जरूरत है और इसी को देखते हुए हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार और ये इसका एक आयोजन किया गया है। लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्द ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने वाला है। आज हरिद्वार रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से अधिकारियों के साथ बैठक की गई और चुनाव में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि नए वोटरों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही नुक्कड़ नाटक और गांव में चौपाल के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास भी करते हैं। मीटिंग में हमारा डीएम साहब थे, एसपी साहब थे, उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स थे। हम लोग इनका इलेक्शन के प्रिपरेटरी वर्क के बारे में हम लोग पूरा रिव्यू किया है। अभी इनका हर नोडल ऑफिसर का नियुक्ति हो चुका है और इनके पास ईवीएम प्राप्त मात्रा में है, उसका एफएलसी वगैरह भी हो चुका है और इनके एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए, एमसीसी मॉनिटरिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए मैन पावर वगैरह इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और
आईटी एप्लीकेशन का भी ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल बनाया गया है और हम लोग को लो वाटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए डीएम साहब के तरफ से और उनका टीम का ये बताया गया है कि जो जहाँ वाटर टर्नआउट लो रहा है उस एरिया में फोकस करने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया है। सितारगंज में नगरपालिका क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज वसूली के ठेके में निवर्तमान सभासदों ने व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेके की धनराशि को दोगुना कर नगर क्षेत्र की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने दोगुने ठेके का विरोध कर आपत्ति जताते हुए अधिशासी अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र के पूर्व सभासद रवि रस्तोगी, नूर बेग समेत तमाम लोग नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्य के पास पहुंचे थे और वहां पर अपना ज्ञापन सौंपा है। यह है कि जो कार्य हमारे नगर पालिका जब तक बोल्ड था उस समय जो कार्य हम लोग 10 लाख रुपए में करवाते थे, वो कार्य बोल्ड के भंग होते ही तुरंत जो है 20 लाख रुपए में इन्होंने उसका टेंडर निकाल दिया है। और उसमें जो शर्तें हैं वो ऐसी शर्तें रखी हैं जिसका लाभ हमारे उत्तराखंड के किसी ठेकेदार को या सितारगंज या खटीवा के किसी लोकल के ठेकेदार को उसका लाभ नहीं मिल सकता है। तमाम सभासदों ने एकत्र होकर यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, पत्र दिया है। पत्र का मतलब ये है कि एक जो ठेका था डोर टू डोर कलेक्शन का, वो पूर्व में जो है पालिका द्वारा 1 साल का किया जाता था और 10 लाख साढ़े 10 लाख रुपए का था। जैसे ही बोर्ड हमारा भंग हुआ उसके बाद तुरंत ही इन्होंने अधिशासी अधिकारी ने गोलमेल करके उसको जो है 20 लाख रुपए का कराया गया, जबकि ये जनता का बिल्कुल जनता के पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। भाई जो ठेका जो है 1 साल का ना करके 5 साल का किया जा रहा है। बीते दिनों रायपुर क्षेत्र में रिंग रोड के नजदीक एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी, जिसको लेकर सीओ रायपुर अभिनव चौधरी ने बताया कि 112 पर उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई थी, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पंचायत नामे की जो कार्रवाई है वो 28 तारीख को 112 पे सूचना मिली थी कि एक जो किराएदार ने बताया कि जो रामदयाल हैं लखनऊ के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, वो लोग सूचना विभाग में काम करते थे और वो 2 दिन से दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। जब पुलिस वहाँ गई और मौके पे अड़ोस पड़ोस वालों के साथ मिलकर दरवाज़ा खोला गया तो उनकी वहाँ डेड बॉडी पाई गई। प्राइमा फेसी देख के पता लगा कि वो काफ़ी टाइम से बीमार थे और उनकी लीवर की और काफ़ी चीज़ों की दवाइयाँ चल रही थी। तो जब देखा फिर उनके फैमिली वालों को बताया गया तो यही चीज़ सामने निकल के आई कि उनकी जो डेथ है वो लंबी बीमारी के कारण हुई है और बाकी फैमिली वालों से इनपुट लेके उसमें जांच की जा रही है और फिर कोरोनेशन हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम कराया गया। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि 2 फरवरी को यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इसके बाद 3 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देने के साथ इस पर चर्चा भी की जाएगी और 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विशेष सत्र में यूसीसी के विधेयक को पारित कराकर राज्य में लागू करने का काम करेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संभावित 3 फरवरी को मॉडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर आज जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित मंडल मुख्यालय पौड़ी दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मॉडल मुख्य दौरे के दौरान 4 से 50 करोड़ अधिक की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसी दौरान रांची स्टेडियम व देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। ऑनरेबल सीएम सर का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है 3 तारीख की तिथि उसमें प्रस्तावित की गई, उसमें नारी सशक्तिकरण से संबंधित एक कार्यक्रम है और उसमें बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागियों द्वारा यहाँ
लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और जो संख्या है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास का हमारा नंबर रहेगा और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं और सकुशल और महिलाओं को किसी किस्म की समस्या का सामना न करना पड़े उसके लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड की नई मुख्य सचिव वरिष्ठ अधिकारी राधा रतूड़ी होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मंजूरी दे दी है। राधा रतूड़ी उत्तराखंड के 18वें मुख्य सचिव के तौर पर बुधवार को कार्यभार संभालेंगी। वहीं राधा रतूड़ी को राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव मिला है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू बुधवार को रिटायर्ड होंगे। डॉक्टर संधू का जुलाई 2023 में रिटायरमेंट था, लेकिन उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया था। आपको बता दें कि वही 1988 बैच की IAS राधा रतूड़ी अभी अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री गृह सचिवालय प्रशासन का दायित्व देख रही हैं। 2 माह बाद उनका रिटायरमेंट है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें सेवा विस्तार मिलना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में कोतवाली काशीपुर क्षेत्र में अवैध नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मशीनें बरामद करने के साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि लंबे समय से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि अवैध और स्पियूस औषधियां जो काशीपुर से उत्तराखंड तथा अन्य बाहरी राज्यों को भेजी जा रही हैं, जिसकी शिकायत पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन कर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई। अब उत्तराखंड सरकार की पहल पर किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिलने के साथ ही उन्हें अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त स्थान देने के लिए सरकार के आदेशों के बाद रामनगर में भी किसानों के लिए किसान बाजार खोलने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर मंडी समिति को अनुमति मिल चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर मंडी समिति के सचिव साहिल अहमद ने बताया है कि रामनगर मंडी समिति के बाहर जो कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मंडी समिति द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब इस स्थान पर अतिक्रमण हटाने के बाद किसानों के लिए किसान बाजार का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत यहां पर 40 दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। आपको बता दें कि दुकानें मंडी समिति द्वारा नीलामी प्रक्रिया के तहत स्थानीय लोगों को आवंटित की जाएंगी। कोटद्वार रोड पर 40 किसान बाजार बनाने जा रही है, जो नीलामी पद्धति से दुकानें दी जाएंगी, जो स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।